नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, इस समय चीन की राजधानी बीजिंग में मातम पसरा हुआ है और जो वहां के कम्युनिस्ट गलियारे हैं ना, वो तो सुनसान हो गए हैं। क्यों? क्योंकि चीनी इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सबसे बड़ा सपना सी पैक नष्ट होने की कगार पर पहुंच चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सी पैक की, जिसके जरिए चीन पूरे के पूरे एशिया पर कब्जा करना चाहता था और भारत की जबरदस्त घेराबंदी करने चला था। वही सी पैक अब इतने भयानक हमलों का शिकार हो चुका है कि इस बार तो चीन की भी चीखें निकल पड़ी हैं। जी हाँ, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब से 24 घंटे पहले ही चीन के इस ग्वादर बंदरगाह पर, जो सी पैक प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा सेंटर है, जबरदस्त हमला किया है बलूच विद्रोहियों ने। और ये हमला करीबन 7 लड़ाकों ने किया और बताया जा रहा है कि इस हमले की वजह से ग्वादर बंदरगाह के कॉम्प्लेक्स को भारी नुकसान हुआ है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे भी डैमेज पहुंचाया गया है। और इतना ही नहीं, इसमें पाकिस्तान की सेना ने खुद कहा है कि हमारे 2 सैनिक मारे गए हैं। लेकिन दूसरी आप स्क्रीन पर देखिए, अब से कुछ ही घंटों पहले ये वीडियो लीक हुई। इसकी हालांकि वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता, सिर्फ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तानी सेना के जवान 9 ताबूतों में लाशें लेकर जा रहे हैं अपने सैनिकों की। वहीं ट्विटर पर जो कुछ पाकिस्तानी रिलेटेड ट्विटर हैंडल्स हैं, जो लोकल सोर्सेज हैं, वो बता रहे हैं कि इसके बाद कई सैनिक जो घायल हो गए थे हमले में, वो भी मारे गए हैं। इसीलिए मरने वालों का आंकड़ा 25 के भी पार है, यानी कि 2 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे जाने की संभावना है। हालांकि पाकिस्तान की सेना ने दावा किया है कि इस हमले में जितने भी लोग शामिल थे, जिनकी संख्या 7 थी, उन सभी 7 बलूच विद्रोहियों को भी मारकर गिराया जा चुका है। लेकिन वो जो काम करने आए थे, उन्होंने अपना काम कर दिया है। और यकीन मानिए, इस समय पाकिस्तान भयंकर तरीके से संकट में आ चुका है, क्योंकि एक तो बलूच विद्रोही हैं जो लगातार सी पैक प्रोजेक्ट पर जबरदस्त हमला कर रहे हैं, दूसरी तरफ तालिबान है जो अब पाकिस्तान की सेना पर लगातार हमले कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक की थी, जो कि एक मूर्खतापूर्ण कार्रवाई थी। उस कार्रवाई का जवाब अब तालिबान दे रहा है बॉर्डर पर, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। वहीं तीसरे मोर्चे पर भारत है। पाकिस्तान को डर यह है कि भारत कहीं पीओके पर अचानक हमला ना कर दे और पूरा पीओके ना कब्जा ले। इसीलिए पाकिस्तान की सेना का ध्यान इस वक्त तीनों तरफ बटा चला जा रहा है और इसको लेकर चीन का जो कॉन्फिडेंस था पाकिस्तान में, वो भी कम हो चुका है। आप जानकर हैरान होंगे कि इस सी पैक प्रोजेक्ट पर अब तक चीन करीबन $40 बिलियन खर्च कर चुका है, लेकिन ये अब भी पूरा नहीं हुआ है। ये प्रोजेक्ट जितना ज़्यादा डिले होता जा रहा है, इसकी कीमत और लागत बढ़ती जा रही है। अब हाल ही में जो एस्टिमेट चीन ने लगाया है कि उसके अनुसार अब इसे पूरा होने में कुछ साल और लगेंगे और इसकी लागत $65 बिलियन के भी पार चली जाएगी। और खुद चीन के जो एक्सपर्ट हैं, वो उन्होंने चीनी सरकार को सलाह ये दी है कि ये सी पैक प्रोजेक्ट अब हमारे लिए एक हाथी बन चुका है, वो भी सफ़ेद हाथी, जो हमारे किसी काम का नहीं है। ऐसे में हमें इसमें अभी $25 बिलियन और नहीं लगाने चाहिए। 40 हम ऑलरेडी लगा चुके हैं और 25 लगाने के बाद पता नहीं ये तैयार होगा भी या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में भयंकर भ्रष्टाचार है। आधे पैसे तो इनकी सेना और सरकार खा जाएंगे। इसके अलावा हमारी भी इकोनॉमिक हालत लगातार खराब हो रही है। ऐसे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाने चाहिए। चीन की सरकार को कम स्पेंडिंग करनी चाहिए और इसी चीज़ को अब चीनी सरकार ने मान भी लिया है। अपने लोगों की सलाह पर चीनी सरकार ने फिलहाल सी पैक के लिए और फंडिंग देने से इनकार कर दिया है। वहीं सी पैक प्रोजेक्ट पर जो ये हमले बलोच विद्रोही कर रहे हैं ना, ये तो इस प्रोजेक्ट के ताबूत में आखिरी कील की तरह साबित हो रहे हैं। इससे पाकिस्तान के अंदर चीन का जो कॉन्फिडेंस था ना, जो भरोसा था, वो तो लगभग खत्म हो चुका है। इसीलिए बताया जा रहा है कि चीन इस प्रोजेक्ट से किसी भी पल पूरी तरीके से बाहर आ सकता है। हालांकि पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर तालिबान के साथ जो इनकी लड़ाई चल रही है, उस पर मेरी नज़र है। इसके अलावा बलूच विद्रोही जो कांड कर रहे हैं इनके साथ, उस पर भी बारीक नज़र में बनाए हुए हूँ। जैसे ही कोई खबर निकल कर सामने आएगी, तुरंत आपको सूचित करूंगा।